भूत की भयानक कहानी जिसे देख के रूह कांप उठेगी। क्योंकि हम लोग पंड्या स्टोर नहीं, भूत स्टोर देख रहे हैं। भूत स्टोर मतलब आज के एपिसोड में कोई नहीं था। कोई मतलब कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ जंगल था। जंगल में भयानक आवाजें थी और बेमतलब की भूतियापा थी। तो एपिसोड की एंड की बात करूं तो नताशा को सुसु लगाए और वो टेंट से बाहर निकली है। धवल उसके पीछे गया है और दोनों को किसी ने जकड़ लिया है और दोनों के दोनों नीचे गिर चुके हैं। और भाई साहब हॉन्टेड स्टोरी शुरू हो चुकी है। और लिटरली कहूं तो आज के एपिसोड के जो बैकग्राउंड म्यूजिक थे, यानी कि शॉर्ट में कहूं तो बीजीएम थे, भाई साहब तगड़े थे। तगड़े, ऐसा लग रहा था कि आप कोई हॉरर चीज देख रहे हो, कसम से। तो हुआ यूं, कुछ लोग आदिवासी जंगल से आए उनके साथ कंपनी देने के लिए और बोला तुम इसी जंगल में रहते हो? बोला हाँ, हम इसी जंगल में रहते हैं। फिर बोला कि पूर्णिमा की रात को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था आपको। यहाँ पे आत्माएं भटकती हैं, भूत भटकते हैं, जो मर जाते हैं अपनी इच्छा से नहीं, साजिश से, वो लोगों की शक्तियां डबल हो जाती है यहाँ पे पूर्णिमा की रात को। फिर वो शेरों के, कुत्तों के, बिल्ली के जो बैकग्राउंड के बीजीएम बज रहे थे भाई साहब। पर उस वक्त दिन था तो सोच हमने दिन में ये ऐसे आवाज और कोई डर भी नहीं रहा है। नॉर्मली यूं यूं कर रहे हैं फिर बस। और बैकग्राउंड अच्छा था। फिर थोड़ी रात होते होते नताशा और ये दोनों लड़े तो नताशा ने फूलों की टोकरी उठा के धवल को मार दी और उसके ऊपर फूल फेंकती गई, फेंकती गई, फेंकती गई। और उन आदिवासियों ने बोला बधाई हो, बधाई हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए, यानी पति पत्नी के जोड़े में जन्मों जन्मों तक आप रहेंगे। बोला 1 साल तो टिक नहीं पाए हम लोग और तुम जन्मों जन्मातम की बातें कर रही हो, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? बोला हमारे इस जंगल में नियम है, इस पूर्णिमा के चांद को देखते हुए, इस पूर्णिमा की रात के सामने टोकरी की, फूलों की टोकरी अगर कोई लड़की एक लड़के के ऊपर डाल दे और उसके ऊपर फूल बरसाए तो वो जन्मों जन्मान तक के साथी बन जाते हैं। नताशा बोली भाई गॉड, ऐसा मैंने क्यों किया? मैं ये एक जन्म नहीं चाहिए मुझे ये लड़का। फिर टोकरी बोकरी हटाई, बोला हम डिवोर्स ले रहे, सेपरेट हो रहे हैं, हम 1 साल तो टिक नहीं पाए, क्या करेंगे? बोला ये तो नियम है। फिर भयानक आवाज आने लगी, बोला ये पूर्णिमा की रात है, आपको नहीं आना चाहिए था। फिर भी टेंट से कोई बाहर नहीं निकलेगा। फिर एक लड़की ने चिल्लाया कून 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 कून। वो सब लोग वहां पे गए तो देखा ये तो किसी जंगली जानवर का खून है। ये होगा ही, मैंने कहा था आज पूर्णिमा की रात है। इस जंगल में भयानक आत्माएं, भूत प्रेत भटकते हैं और वो इंसान जानवर में कोई फर्क नहीं करते, बलि चढ़ा देते हैं उसकी। अगर किसी को भी अपनी जान प्यारी हो तो सुबह 5 बजे से पहले अपने टेंट से बाहर मत निकलना। सब लोगों की क्रू काफ उठी और वो जब जब सुना रही थी ना कहानी की ऐसा ऐसा होता है, तब जब म्यूजिक बज रहा था भाई साहब ऐसा लग रहा था बस बस, बहुत डरा लिया तुम लोगों ने हमको। फिर चीकू की बात करें, चीकू ने तकिया खोला, तकिए से धारा के कंगन निकाले। सुमन आ गई, बोला क्या छुपा रहा है, दिखा। फिर बोला ये तो धारा के कंगन है। बोला हाँ मेरी माँ के कंगन है। अपनी माँ के कंगन चुरा रहा है तू? बोला मैं आपका पोता कहाँ हूं? ये बोला कड़वी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हें, शेष में, मिठू में कोई फर्क नहीं रखा, इसके लिए ये घर भी तुम तीनों के नाम किए। तीनों के नाम इसलिए किया कि मैं शेष मिठू का ध्यान रख पाऊं, इसलिए नहीं कि आपको मुझसे प्यार था। बोला ऐसी कड़वी बातें क्यों करता है? फिर चीकू को बातें सुनाई। चीकू ने 2 बातें उससे की, दोनों का हैप्पी एंडिंग हुआ, दोनों गले लगे। दारा को याद किया, दारा के बलिदानों को याद किया। फिर बस और क्या सुनाऊं मैं, भूतिया पर सुना दिया और एपिसोड का चुतिया भी सुना दिया। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, देखते हैं कि ये भूतिया वाली कहानी कितनी आगे जाती है। रही बात वो टेंट गिरने की, धवल ने नताशा को बचा दिया था। फिर बाहर निकले, सब लोगों ने बाहर निकाला। फिर वो वहां का मैनेजमेंट आया, इसके पैसे तुम दोनों भरोगे। बोला आपने एक लड़का और लड़की को साथ में टेंट देके गलती की है, मुझे टेंट चेंज कर। बोला टेंट चेंज तो नहीं हो सकता, तुम्हें इसलिए दिया गया कि तुम कपल्स हो, बाकी सब सोलो हैं। बोला हम सेपरेट हो रहे हैं। सेपरेट अभी तक हुए नहीं ना, हो रहे हो तो जेल लो, जहां इतना जेल है थोड़ा और जेल लो। बोला मुझे घर जाना है। तो बस तो खराब है, ड्राइवर दिख नहीं रहा है, तो एक काम करो आप खुद ही बस चला के ले जाओ, अगर बन जाए तो। अब कल तक ना ये बस चलेगी ना ही कुछ हो सकता है।
कहता है नहीं मेरे पास कोई टेंट खाली है, इसी टेंट में रहना है तो रहो, वरना जंगल खुला है, जहां जाना हो जिसका शिकार हो ना हो जाओ। फिर सब लोगों ने मिलकर टेंट खड़ा किया फाइनली। उसके बाद जो मैंने कहानी सुनाई वही था बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।